हमारा पिछला टॉपिक था रनिंग वाटर। अब हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। सबसे पहले वैलीज। वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स। वैलीज जो हैं छोटी या जो बिल्कुल ही पतली सी रिल्स होती हैं उनकी फॉर्म में स्टार्ट होता है। द रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। अब ये जो रिल्स हैं ये आगे बढ़कर लंबी और चौड़ी गली बनती जाती हैं। The gullies will further deepen, widen and lengthen to give rise to valleys. फिर ये जो गलीज हैं ये और गहराती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं और लंबी होती हैं, जिससे कि वैलीज जो हैं वो बन जाती हैं। Depending upon dimension and shape, many types of valleys like V-shaped valley, gorge, canyon, etc. can be recognized. डिपेंड करता है किस तरह की डायमेंशंस हैं, किस तरह की शेप्स हैं। तो अलग अलग तरीके की वैलीज जैसे वी शेप वैली है, जॉर्ज है, कैनियन है, ये सब जो है फिर पहचान में आने लगती है। अ गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स एंड अ कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स एंड मे बी एज डीप एज अ गॉर्ज। गॉर्ज जो है वो एक बहुत गहरी खाई होती है जिसमें बहुत ही स्टीप स्ट्रेट साइड्स होती है, मतलब बिल्कुल सीधी या खड़ी उनकी चढ़ाई होती है। वी बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ होता है। और जो कैनियन होता है उसमें स्टीप साइड स्लोप्स तो होते हैं लेकिन वो स्टेप की फॉर्म में होते हैं और काफी गहरे होते हैं, बिल्कुल गॉर्ज के जैसे। अ गॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एज इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम। गॉर्ज जो है बिल्कुल बराबर होता है चौड़ाई में भी, चाहे ऊपर से लो या नीचे से, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक उसकी चौड़ाई जो है वो एक तरह से बराबर ही होती है। इन कंट्रास्ट अ कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम। और कैनियन में उल्टा होता है कि वहां पर ऊपर की तरफ चौड़ा होता है पर नीचे की तरफ पतला होता है। इन फैक्ट अ कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ गॉर्ज। कहने को एक तरह से हम दूसरा अगर ऑप्शन कहें तो वेरिएंट है, एक वेराइटी है गॉर्ज की। वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स इन विच दे फॉर्म। अब वैली टाइप्स जो है ये डिपेंड करती हैं कि किस तरह के और किस तरह का जो रॉक्स हैं या कैसा उनका स्ट्रक्चर है जिसमें वो खाइयां बनी हैं। फॉर एग्जाम्पल canyons commonly form in horizontal bedded sedimentary rocks and gorges form in hard rocks. Canyons जो है वो ज्यादातर horizontal bedded जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें बनती हैं, जबकि गॉर्जेस जो है वो हार्ड रॉक्स में बनते हैं। Potholes and plunge pools. Over the rocky beds of hill streams, more or less circular depressions called potholes form because of stream erosion aided by abrasion of rock fragments. जो हिल स्ट्रीम्स होती हैं यानी पहाड़ियों पे जो झरने गिरते हैं उनसे क्या होता है, वहां पे जो है पत्थर की एक तरह से बेस होता है, उसमें भी जो है गोलाई में आकार में गड्ढे पड़ जाते हैं जिनको हम पॉटहोल्स कहते हैं, क्योंकि लगातार जो पानी की धार गिरती है उससे वहां पर इरोजन हो जाता है और जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो भी टूट जाते हैं। Once a small and shallow depression forms, pebbles and boulders get collected in those depressions and get rotated by flowing water and consequently the depression grows in dimensions. एक बार ये जो छोटा सा और कम गहराई वाला गड्ढा बनता है उसके बाद उसमें कंकड़ पत्थर जो है वो गिरने लगते हैं, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, और वो इन गड्ढों में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लगातार पानी गिरने की वजह से वो इसमें घूमते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि वो जो डिप्रेशन है यानी वो जो गड्ढा बना है वो डायमेंशन में, आकार में और बढ़ जाता है। A series of such depressions eventually join and the stream valley gets deepened. इस तरह के जो डिप्रेशंस हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और फाइनली क्या होता है, ये जो स्ट्रीम वैली है ये और ज्यादा गहरी हो जाती है। At the foot of waterfalls also large potholes quite deep and wide form because of the sheer impact of water and rotation of boulders. जहाँ पर पानी के झरने गिरते हैं वहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, गहरे भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं, और वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि लगातार पानी गिर रहा होता है और जो बोल्डर्स हैं उनका घूमना हो रहा होता है। Such large and deep holes at the base of the waterfalls are called plunge pools. अब इस तरह के जो बड़े बड़े और गहराई वाले गड्ढे बन जाते हैं बेस में वाटरफॉल्स के, उनको हम प्लंज पूल्स कहते हैं। These pools also help in deepening of valleys. और इन पूल्स जो हैं इनकी मदद से जो खाई होती है या जो घाटी होती है वो और गहरी हो जाती है। Waterfalls are also transitory like any other landforms and will recede gradually.
वाटरफॉल्स जो है वो भी ट्रांजिटरी होते हैं और लैंडफॉर्म्स के जैसे ही, और वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं एंड ब्रिंग द फ्लोर ऑफ द वैली अबव वाटरफॉल्स टू द लेवल बिलो। और जो फ्लोर है वैली का वाटरफॉल्स के ऊपर, उसको नीचे के लेवल पे ले आते हैं। इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड meanders क्या होते हैं? अब in streams that flow rapidly over steep gradients, normally erosion is concentrated on the bottom of the stream channel। वो जो झरने गिरते हैं या जो धाराएं निकलती हैं बहुत तेजी से, जो ढलान पे से, यानी जो एक पहाड़ी की चोटी होती है वहां से जो तेज ढलान से पानी गिरता है, तो वो जो इरोजन होता है वो जनरली जो स्ट्रीम चैनल है उसके बेस में इकट्ठा हो जाता है। Also, in the case of steep gradient streams, lateral erosion on the sides of the valley is not much when compared to the streams flowing on low and gentle slopes। वहीं पर अगर हम बहुत ज्यादा ढलान वाली जो धाराएं हैं उनकी बात करें, तो जो इरोजन होता है साइड्स में वैली के, वो इतना ज्यादा नहीं होता है अगर उन स्ट्रीम से कंपेयर करें जो लो और जेंटल स्लोप्स पर बहती हैं। Because of the active lateral erosion, streams flowing over gentle slopes develop sinuous or meandering courses। अब लिटरल इरोजन होने की वजह से जो स्ट्रीम्स जेंटल स्लोप्स पे बह रही हैं वो एक घुमावदार आकार लेती हुई चलती हैं। इट इज कॉमन टू फाइंड meandering courses over flood plains and delta plains where stream gradients are very gentle। और बहुत आम तौर पे आपको इस तरह के meandering courses जो हैं ये देखने को मिल जाएंगे जो फ्लड प्लेन्स वाले इलाके होते हैं या डेल्टा प्लेन्स वाले, जहाँ पर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स जो हैं वो काफी जेंटल होते हैं, बहुत ज्यादा स्लोपी नहीं होते। बट वेरी डीप एंड वाइड meanders कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। लेकिन इस तरीके के जो meanders हैं, घुमाव हैं, कटाव हैं, ये आपको काफी गहरे और चौड़े देखने को मिल सकते हैं हार्ड रॉक्स के अंदर भी। Such meanders are called incised or entrenched meanders। इस तरह के meanders को हम incised या entrenched meanders कहते हैं। Meander loops develop over original gentle surfaces in the initial stages of development of streams, and the same loops got entrenched into the rocks, normally due to the erosion or slow continued upliftment of land over which they start। meander loops जो हैं वो ज़्यादातर डेवलप होते हैं जो ओरिजिनल जेंटल सर्फेसेस होते हैं इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट के, जो स्ट्रीम का इनिशियल स्टेज है डेवलपमेंट का, वहां पर meander loops जो है वो बनते हैं। और यही सेम लूप जो है एंट्रेंच होते जाते हैं रॉक्स के अंदर, क्योंकि जो इरोजन होता है या धीरे धीरे जो लगातार लैंड का अपलिफ्टमेंट हो रहा है जहां से वो शुरू हुए हैं। दे वाइडन एंड डीपन ओवर टाइम and can be found as deep gorges and canyons in hard rock areas। ये गहराते जाते हैं, चौड़े होते जाते हैं समय के साथ साथ, और काफी गहरे हो जाते हैं gorges और canyons जैसे hard rock areas के अंदर। They give an indication on the state of original land surfaces over which streams have developed। और ये दर्शाते हैं कि पहले ओरिजिनल लैंड का स्टेटस कैसा था, सरफेस कैसा था, जिसके ऊपर ये स्ट्रीम्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। River terraces। River terraces are surfaces marking old valley floor or floodplain levels। River terrace क्या होती है? River terrace वो सतह है जो बताती है कि पहला घाटी का जो फ्लोर था, सरफेस था, वो कौन सा था, ये जो फ्लड प्लेन लेवल था वो क्या था। They may be bedrock surfaces without any alluvial cover or alluvial terraces consisting of stream deposits। ये जो है बेडरॉक सर्फेसेस होती हैं जिनके ऊपर कोई एलिवियल कवर नहीं होता, या ऐसी एलिवियल टेरेसेस होती हैं जो स्ट्रीम डिपॉजिट से बनी होती हैं। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन एज दे रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन। अब रिवर टेरेसेस जो है बेसिकली उपज है इरोजन की। किस वजह से बनती है? क्योंकि जो स्ट्रीम है उसका वर्टिकल तौर पे इरोजन होता है अपने ही, जहां पर उसका डिपोजिशनल फ्लड प्लेन है वहीं पर से उसका वर्टिकल इरोजन होता है, इस वजह से ये रिवर टेरेसेस बनती हैं। देयर कैन बी नंबर ऑफ सच टेरेसेस एट डिफरेंट हाइट्स इंडिकेटिंग फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स। अब बहुत सारे इस तरह के टेरेसेस हो सकते हैं अलग अलग हाइट पे, ये बताने के लिए कि पहले रिवर का बेड लेवल क्या था। द रिवर टेरेसेस में अकर एट सेम एलिवेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर्स, इन विच केस दे आर कॉल्ड पेयर टेरेसेस। अगर बाई चांस रिवर टेरेसेस जो हैं बिल्कुल सेम ऊंचाई की हैं दोनों तरफ रिवर के, तो उनको हम बोलते हैं पेयर टेरेसेस। When a terrace is present only on one side of the stream and with none on the others, then at a quite different elevation on the other side, the terraces are called non-pair terraces।
जब यही टेरेस जो है स्ट्रीम की एक साइड होती है और दूसरी साइड नहीं होती, या दूसरी साइड उसका एलिवेशन थोड़ा सा अलग होता है, तब हम इस तरह की टेरेस को नॉन पेयर्ड टेरेस कहते हैं। Unpaired terraces are typical in areas of slow uplift of land or where the water column changes are not uniform along both the banks. जो unpaired terraces हैं, ये खास तौर से उन इलाकों में मिलती हैं जहां धीरे धीरे लैंड का अपलिफ्टमेंट होता है, या जहां पर वाटर कॉलम जो चेंजेस आते हैं वो एक जैसे नहीं होते दोनों बैंक्स पे। The terraces में रिजल्ट में ड्यू टू, अब जो टेरेसेस का बनना है वो किस वजह से होता है? रिसीडिंग वाटर आफ्टर अ पीक फ्लो, एक बार खूब ऊंचाई तक पानी आ गया, उसके बाद फिर पानी का उतर जाना। चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रेजिमी ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, जो हाइड्रोलॉजिकल रेजिमी होती है उसमें बदलाव होने की वजह से, क्लाइमेटिक में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हाइड्रोलॉजिकल रेजिमी में बदलाव आता है, उस वजह से टेरेसेस बनती हैं। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, लेयर वाइज लैंड का अपलिफ्टमेंट होना। सी लेवल चेंजेस इन केस ऑफ रिवर क्लोज टू द सी, या सी लेवल के में बदलाव आना अगर बाई चांस वो नदी जो है सी के किनारे है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये करते हैं अगले वीडियो में।